हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और सीबी गुरु चैनल में आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारे भारत की स्थिति ठीक नहीं है। हर दिन 3 लाख से भी ज्यादा आंकड़ों को छूती यह बीमारी देश को भविष्य में न जाने कहां ले जाएगी और यह दर्दनाक नजारा इस बात का सबूत है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दर्दनाक नजारों के पीछे कौन था, कौन है? कोरोना, देश के राजनेता या खुद देश की जनता? इन दर्दनाक परिस्थितियों के पीछे आज के दौर में, आज के समय में कोरोना एक अहम भूमिका निभा जरूर रहा है, लेकिन इसे और मजबूत करने वाले हमारे बीच के ही लोग हैं और जिसमें हमारे देश के राजनेता भी सबसे ऊपर शामिल है, जो आज जनता के ही लाशों पर अपनी कुर्सी को ऊंचा करके बैठे हैं। मैं किसी दल या किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन बताना जरूर चाहता हूं कि इस वक्त भारत में 3701 एमएलए हैं और अगर उनकी एक माह की सैलरी को कोरोना के मदद में लगाते तो शायद 38 करोड़ 66,12,400 रुपए होता। ये तो जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, ये सिर्फ एक छोटा आंकड़ा है। यदि पूरे देश के जनप्रतिनिधियों के सैलरी को जोड़ा जाए एक महीने की, तो हर राज्य में कम से कम 500 व्यक्तियों के लिए एक आपातकालीन अस्पताल बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या देश की जनता के लिए इस आपात स्थिति में इन प्रतिनिधियों का इतना भी हक या इतना भी दायित्व नहीं बनता है? यह देखकर यह प्रतीत होता है कि देश के नेता देश की जनता के लिए कितना सोचते हैं और हद तो तब हो जाती है जब सभी राजनेता मंच पर खड़ा होकर एक दूसरे को गलत ठहराते हैं, टेलीविजन पर लाइव आकर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। खैर, इन नेताओं के स्वभाव को तो हम जानते हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक और भी है जो हमारे आसपास ही रहकर हमें मजबूर करता है मरने के बाद लाशों को नदी में फेंकने के लिए। सरकार जितनी जिम्मेदार है इस कोरोना को न रोक पाने, उतने ही हम जिम्मेदार हैं। यह जो 700 रुपए 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 3000 में बेच रहे हैं, ये इंसान हम हैं। जो ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं, ये हम हैं। जो रेमडेसिविर को 20,000 से 50,000 में बेचकर अपने घर में पैसे जमा कर रहे हैं, ये हम हैं, ये आप हैं। ये जो शमशान की लकड़ियों में बेईमानी कर रहे हैं, ये हम हैं। नारियल पानी, फल, सब्जी, चिकन, जो भी खाद्य वस्तुएं हैं से लेकर अस्पताल में बेड दिलाने तक का झांसा देने वाले और उन्हें लूटने वाले हम हैं। जिस देश में जिनको जहां मौका मिलता है वहां लूट रहे हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ईमानदार है जब तक उसको चोरी करने का या लूटने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही मौका मिलता है वो भी टूट पड़ते हैं। हम कितने मासूम हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनते ही पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का दाम बढ़ा देते हैं। जो डॉक्टरों द्वारा विटामिन सी अधिक लेने की कहने पर 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला नींबू 150 रुपए किलो बेचने लगते हैं। जो 40 से 50 रुपए बिकने वाला नारियल पानी 100 रुपए बेचने लगते हैं। जो मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी सुनते ही ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी शुरू कर देते हैं। जो दम तोड़ने वाले मरीजों की दुर्दशा देखते रेमडेसिविर इंजेक्शनों की काला बाजारी शुरू कर देते हैं। जो अपना ईमान बेचकर इंजेक्शन में पैरासीटामोल मिलाकर, ग्लूकोज मिलाकर बेचने लगते हैं। जो डेड बॉडी लाने के नाम पर
एक जगह से दूसरे जगह के लिए 36,000 रुपए मांगते हैं। जगह आस पास अपने राज्य में ही एम्बुलेंस सेवा लेने पर 10 से 15,000 रुपए मांगते हैं। क्या वास्तव में हम मासूम हैं या लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध? गिद्ध तो मरने के बाद पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो तिजोरियों को भरने के लिए जिंदा इंसान को नोच रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे ये सारी दौलत, ये सारी संपत्ति? कभी सोचा है आपने? एक बात जरूर सोचना, एक दिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, जनता की अदालत में नहीं, ईश्वर की अदालत में। हिंदुस्तान को आज कोरोना कम मार रहा है, इंसान इंसान को ज्यादा मार रहा है। जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज ऐसे लोगों को रोकने में हमारी मदद करें, अपने आप को आगे लाएं और उन लोगों को रोके जो इस तरह से कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध होगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको जहां भी मौका मिले, प्लीज लोगों की मदद करें, लोगों को बताएं, लोगों को सुनाएं कि कितना जरूरी है। आज हमारे देश में परिस्थितियां ये है कि हमारे नेता बैठकर उनको हर एक छोटी चीज के लिए अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं, ट्रैवल के लिए भत्ते दिए जाते हैं, सब चीजों का अलग अलग हिसाब दिया जाता है, उनको पेंशन दिया जाता है जो किसी काम का नहीं है। वो नेता जब अपने आप को छोड़कर घर चले जाते हैं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। आपसे मेरा अनुरोध है, इन सभी बातों को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग एक आवाज उठाकर बदलाव लाएं। अब बदलाव की जरूरत है, लोगों में भी और देश के नेताओं में, और आप और हम मिलकर ये बदलाव। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके साथ नई नई वीडियो को आपके बीच लाते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।